हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 3 मार्च 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब के वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज की क्लास में 4 मार्च 2021 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इन सब के सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोज देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, यदि तीन संख्याओं का अनुपात 1, 2, 3 है, यदि इनका एचसीएफ 8 है तो इनका एलसीएम याद कीजिए। ठीक है, देखिए रेशियो में अगर हम लोग एचसीएफ निकाले तीनों का तो कितना आएगा 1, जबकि यहाँ कितना दे रखा है 8 दे रखा है, तो इसको 8 के बराबर करेंगे। अब इसका एलसीएम पूछा जा रहा है, तो रेशियो में देखेंगे हम लोग इन तीनों का एलसीएम कितना हो रहा है, तो तीनों का एलसीएम होगा 6 यूनिट। तो 6 यूनिट का वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे। देखिए 1 का 8 है तो 6 का कितना हो जाएगा 48। तो यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। समान ब्याज दर पर यह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। सिंपल सा सवाल है, 1 से 2 गुनी हो रही है, टाइम लग रहा है इसको 12 वर्ष का। 1 से 4 होने में कितना टाइम लगेगा। देखिए 4 को लिख सकते हैं क्या 2 की पावर 2 में, इसको 2 की पावर 1 में। पावर 1 हो रहा है 12 वर्ष में, तो पावर 2 होगा कितना में 12 का 2 गुना करेंगे यानी कि 24 वर्ष। तो 24 वर्ष ही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दे रखा है तो एक्स और वाई का मान पूछ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ 3 की पावर एक्स है गुना 3 की पावर वाई है। तो यहाँ पर आधार बराबर है तो पावर को हम लोग क्या करते हैं, जब गुना में रहे तो पावर को जोड़ देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3 की पावर एक्स प्लस वाई। और 9 को लिखेंगे 3 की घात में तो क्या लिखाएगा 3 की पावर 2। अब यहाँ देखिए दोनों तरफ आधार बराबर है तो पावर को बराबर कर देंगे, यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर 2। ठीक है, अब आइए यहाँ पर, यहाँ है 25 की पावर x, तो इसको 5 में लिखेंगे तो 5 की पावर 2 हो जाएगा, और x पहले से तो 2 गुना x हो जाएगा तो 2x लिख देते हैं। गुना है 5 की पावर y बराबर 625 को अगर 5 की घात में लिखेंगे तो 5 की पावर 4 होगा। अब यहाँ देखिए आप यहाँ पर एक स्टेप लिख सकते हैं, 5 पर पावर कितना हो जाएगा 2x प्लस वाई, दोनों को जोड़ के लिखेंगे क्योंकि आधार बराबर है बीच में गुना है, और बराबर 5 की पावर 4। अब यहाँ देखिए आधार बराबर तो पावर को बराबर कर देंगे कि 2x प्लस वाई बराबर 4। अब यहाँ से हमको x और y का निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग x प्लस वाई का वैल्यू इसमें रख दीजिए। यहाँ देखिए 2x, इसको अलग कर दीजिए, x अलग कर दीजिए, अंदर बच जाएगा क्या x प्लस वाई, जिसका वैल्यू 2 है तो 2 दे देते हैं बराबर 4। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 2। ठीक है, ये दो वैल्यू जब इसमें रखेंगे x का तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। तो 2 और 0 इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि x प्लस 1/x बराबर 2 कॉस थीटा है तो इसका मान क्या होगा। देखिए फॉर्मूला होता है, अगर x प्लस 1/x बराबर k रहे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होता है k का स्क्वायर माइनस का 2, यानी k की जगह पर हमारे पास ये दे रखा है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका वैल्यू निकलेगा। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस का 2 भी करना है तो 2 देंगे। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए तो अंदर बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब यहाँ 2 तो है ही, और ये जो कोष्टक के अंदर है ये किसका फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा का, तो यहाँ पर रख देंगे कॉस 2 थीटा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य इतना है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना रखा जाना चाहिए ताकि 5% का लाभ प्राप्त किया जा सके। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसका 5% जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो इसका अगर 10% निकाले तो 534 आएगा, तो 534 का आधा कितना होगा, ये हो जाएगा 250 प्लस 17 यानी कि 267। इसमें ऐड कर देते हैं तो 7 जीरो, यहाँ 6 यहाँ 5, 5607, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। इसका मान निकालना तो यहाँ से शुरू करेंगे, 6 5 11 11 22 इसका वैल्यू हो गया। 3 इसमें जोड़ना तो 25 हो जाएगा, फिर 3 जोड़ना है तो 28 हो जाएगा। अब 3/5 इसमें गुना करना है तो 28 या 84/5 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं क्या 16 सही 4/5, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। इसका वर्गमूल कितना होगा। देखिए इकाई अंक 5 है तो इसका वर्गमूल निकालने का आसान तरीका क्या है कि ये इसका 5 ले लीजिए, और ये जो बचा 2 नंबर, ये 3 नंबर, इसको 2 नंबर के गुणनफल में तोड़ेंगे जिसका अंतर 1 हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 13 का मल्टीपल है। ठीक है, तो 13 13 चौके 52 यानी कि 13 गुना 14। तो यहाँ पर छोटा वाला नंबर उठा के हम लोग रखेंगे 13। तो 135 आया, लेकिन दशमलव भी है 2 अंक के पहले, तो वर्गमूल में 1 अंक के पहले लगाएंगे तो 13.5 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका मान निकालना तो यहाँ डायरेक्ट फार्मूला होता है, क्या होता है देखिए लिख देते हैं यहाँ पर, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर रहे
तो इसका फॉर्मूला हो जाता 4ab। अगर मान लीजिए कि ये माइनस की जगह पर अगर प्लस रहता तो इसी का फॉर्मूला हो जाता 2 × a² प्लस b²। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस वाला है तो हम लोग 4ab लगाएंगे, यानी कि 4 × a हो गया हमारा 56 और b हो गया 34। और नीचे भी वही मटेरियल दे रखा है, 4 × 56 × 34, तो दोनों कट के क्या हो जाएगा, एक, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। 3 अभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। यदि पहली दो संख्याओं का गुणनफल 323 है और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 221 है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसको दो पार्ट में तोड़िए और इसको भी दो पार्ट में, तो ये दोनों अभाज्य संख्या का ही गुणनफल है। तो कौन सा अभाज्य संख्या से इसको डिवाइड करें, तो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन उठा लीजिए। मान लीजिए 17 अगर उठाएं तो 17 × 1 = 17, बचा कितना 15, 17 × 9 = 153, यानी ये 19 और 17 है। ठीक है, 19 × 17 है ये नंबर। और ये क्या है, अगर क्रमिक है तो 19 हो गया, 17 हो गया, उसके बाद क्या होता है 13 होता है, यानी कि ये है 17 × 13 का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पर क्रमिक अगर लिखें क्या करा अवरोही क्रम में, तो सबसे पहले आएगा 19, फिर 17, फिर 13। तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ी कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। मूल बिंदु से रेखा, ये रेखा का समीकरण है कि दूरी ज्ञात कीजिए। क्या देखिए, मान लीजिए कि ये अगर ये अक्ष है तो यहाँ मूल बिंदु है, भी मान लीजिए ओ है, और कोई रेखा इस तरह से खिंचा गया है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है दूरी निकालना है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये बिंदु P है, तो ये दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है, मान लीजिए कि एक समीकरण है हमारे पास, रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस का c बराबर 0, याद रखिएगा इसको। तो ये डिस्टेंस जो है हमारे पास OP, मान लीजिए कि ये जो है ये लाइन का समीकरण है, ये जो हम लिखे हैं। ठीक है, तो OP निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, c/√a² प्लस b²। ठीक है, ए बी सी का वैल्यू इस समीकरण से हम लोग लेंगे, और ये जो होता है ये क्या होता है, मोड में होता है, यानी प्लस में आए माइनस में आए आंसर उतना ही होगा, यानी कि माइनस में आएगा तो प्लस में ही आंसर देना है आपको। तो यहाँ पर वैल्यू रखिए, देखिए ए हो गया हमारा कितना 4, तो पहले सी लेंगे, सी कितना है 6 है, 6 ऊपर जाएगा, ये रूट के अंदर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 3 5 का ट्रिपलेट होता है, यानी कि इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 6/5, ये मोड में आ गया तो प्लस में ही आया, तो 6/5 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु से 24 वर्ष कम है और 2 वर्ष में उसकी आयु उसके पिता की आयु की आधी हो जाएगी। उसके पिता की आयु कितनी है, तो मान लेते हैं कि उसके पिता यानी फादर की आयु x है, तो उसके लड़के यानी कि s लिख देते हैं सन, इसका आयु कितना होगा 24 वर्ष कम है, यानी कि x-24 लिख सकते हैं। 2 वर्ष में उसकी आयु उसके पिता की आयु की आधी हो जाएगी, तो 2 वर्ष बाद का बात है, दोनों में 2 जोड़ देंगे हम लोग, तो इसका आयु कितना आएगा x-22, और इसका आयु कितना होगा x+2। अब ये 2 वर्ष में क्या होगा, उसके पिता की आयु की आधी हो जाएगी, यानी कि पिता की आयु को बट्टा 2 कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, नहीं तो इसका 2 गुना कर दीजिए, इसका हम लोग 2 गुना कर देते हैं, यानी कि उसके लड़के की आयु को 2 गुना कर दिए, बात एक ही है, चाहे पिता को आधा कर दीजिए या लड़के को 2 गुना कर। अब यहाँ पर जो है एक्स का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ कितना हो रहा है 2x, इधर से एक्स आएगा तो एक्स बच जाएगा, और ये 2 पहले से है, 22 दूना 44 इस तरफ जाएगा, तो 44 2 46 हो जाएगा, एक्स का वैल्यू आ गया 46। तो उसके पिता का आयु पूछ रहा तो एक्स माने थे, कितना आ गया 46, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। वृत्त का ये दिया हुआ इक्वेशन है, इसमें त्रिज्या ज्ञात करना। देखिए आपको याद रहना चाहिए, पहले भी हम कई बार बताते हैं, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस का c बराबर 0, ये मान लीजिए इक्वेशन का फॉर्म है। तो यहाँ पर जो रेडियस होता है वो क्या होता है √, ठीक है, √, e का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस का c। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये g क्या है 2gx, अगर इसको हम लोग 2gx यहाँ पर देंगे तो x तो है ही, यानी 2g का वैल्यू हो जाएगा ये 7, तो g का वैल्यू कितना होगा 7/2 होगा। उसी तरह से यहाँ पर अगर हम लोग 2f दें तो f का वैल्यू कितना होगा 2 दूना 4, यानी कि 2 हो जाएगा, और c हमारे पास कितना है 9 है, 9 का 9 होगा। r का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा इसका स्क्वायर, यानी कि 49/4, और प्लस करेंगे f का वैल्यू 2 दूना 4 माइनस c, यानी कि 9 है, 9 माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर √49/4 माइनस का 5 हो जाएगा, 5 के 20, 49 में 20 घटाएंगे 29/4, ये रूट में आया। तो 29 का वर्गमूल तो नहीं होगा, इसको रहने देते हैं, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं।
यदि ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 30% कम है तो ए और सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखते हैं, 3 लोग हैं ए बी सी। 25% मतलब 1/4, यानी कि बी अगर 4 है तो ए कितना है, 4 से 1 अधिक यानी कि 5 है। अब यहाँ कह रहा है कि बी सी से 30% कम है, 30% मतलब 3/10, यानी सी अगर 10 है तो बी कितना है, 3 कम यानी कि 7 है। अब इसको कंबाइंड कर दीजिए, 7 से इन दोनों में गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 28 और ये 4 से 10 में गुना करेंगे तो 40। क्या पूछ रहा है, ए सी का। ये दोनों का 35 40 कटाएंगे 5 से तो 5 7 35, 5 8 40, 7 8 ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। एक बार में 3 सिक्के उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि 3 सिक्के हैं, इसको हम लोग उछाल रहे हैं, तो इस पर क्या क्या कंडीशन बन सकता है। पहला तो ये कि तीनों में हेड आ जाए। ठीक है, तीनों में हेड आ जाए। दूसरा ये कि तीनों में टेल आ जाए। ये तो सीधा सीधा कंडीशन हुआ। और इसके अलावा क्या क्या कंडीशन बन सकता है, तीनों में अगर हेड आ गया, मान लेते हैं कि 2 में हेड आ गया, तीसरा में टेल आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। या फिर पहला में हेड, दूसरा में टेल, तीसरा में हेड आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। या नहीं तो पहला में टेल, बाकी दोनों में हेड आ जाए। ये कंडीशन हो गया। अगर इसके अनुसार हम लोग चलें, अब तीनों में टेल आएगा तो इसको हम लोग किस किस तरह से लिख सकते हैं, पहला 2 में टेल, तीसरा में हेड आ जाए। ठीक है, पहला में टेल, दूसरा में हेड और तीसरा में टेल आ जाए। और पहला में हेड, दोनों बाकी में क्या आ जाए, टेल आ जाए। टोटल 8 कंडीशन यहाँ पर बन रहे हैं। इसमें कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या है। देखिए, अगर हम लोग देखें इस कंडीशन में तो सिर्फ यहाँ एक कंडीशन ऐसा बन रहा है कि तीनों में टेल ही आ रहा है, बाकी सब में कहीं ना कहीं एक बार हेड आया है। इसमें भी आया है, इसमें भी, सब में आया है। तो एक नहीं आया है, यानी कि टोटल यहाँ पर इसका पॉसिबिलिटी कितना है, 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 पॉसिबिलिटी है। लेकिन टोटल इसमें कितना कंडीशन बना था, 8। तो 7/8 इसका जो है हेड आने का पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ग का परिमाप 160 सेंटीमीटर है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, परिमाप 160 है, अगर इसको 4 से डिवाइड कर दे तो कितना आएगा, 40। ये 40 है हमारा क्या, वर्ग की भुजा। अब विकर्ण निकालना है तो विकर्ण क्या होता है, भुजा गुना √2, यानी कि 40√2 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। एक चतुर्भुज की 4 भुजाओं का अनुपात यहाँ दे रखा है और इसका परिमाप 176 है। इसकी सबसे लंबी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अगर रेशियो में हम लोग देखें तो सबसे लंबी भुजा है 7 यूनिट, यानी जो भी आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। पहला ऑप्शन 7 का मल्टीपल नहीं है, दूसरा है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आप तीनों चारों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 7 6 13 5 18 4 22, 22 यूनिट का वैल्यू ये हो जाएगा। 8 गुना है तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 8 गुना करेंगे तो ये आएगा 56। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग 434 है और उनका एचसीएफ 31 है। दोनों संख्याओं के कितने युग्म उपरोक्त शर्तों को संतुष्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एचसीएफ दे रखा है 31, तो पहला नंबर हो जाएगा 31x, दूसरा हो जाएगा 31y। इसमें x और y क्या है, ये दोनों सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि दोनों का योग है 434, तो दोनों को हम लोग अगर जोड़ दें तो कितना आएगा, दोनों में 31 कॉमन आ जाएगा, तो 31 टू x प्लस वाई बराबर कर देंगे 434। तो इसको कटाएंगे, 31 एक्का 31, बचा 12, 31 चौके 124, यानी कि x प्लस वाई का वैल्यू 14 आया है। अब 14 को तोड़ेंगे इस तरह से को प्राइम के पेयर में, तो पहला पेयर क्या होगा, पहला तो हो जाएगा 1 और 13, ये दोनों को प्राइम है। दूसरा दूसरा बनेगा आपको 2 और 12 जो कि को प्राइम नहीं है। 3 और 11 ये दोनों को प्राइम है। उसके बाद 4 और 10 को प्राइम नहीं है। 5 और 9 ये दोनों को प्राइम है। ठीक है, उसके बाद 8 को प्राइम नहीं है, 7 7 को प्राइम नहीं है। अब रिपीट हो रहा है, यानी टोटल 3 पेयर बने हैं को प्राइम वाला। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है कि कितने युग्म संभव है, तो यही तीनों युग्म संभव है, तो 3 ही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। इसका मान निकालना तो सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं करना है, गुना करना है। तो यहाँ कर लीजिए 27 चौके 108 और प्लस ये पॉइंट वाला को आप कर लेते हैं, 27 पंजे 135 बचा 13, 27 एक्का 27 और 13 कितना हो जाएगा, 40, यानी कि ये हो जाएगा 4.05। उसके बाद प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो 22 एक्का 22 बचा 8, 22 चौके 88, यानी 1.4। तो 108 4 12 1 13, 113 के आसपास आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दे रखा है तो x माइनस 1/x का मान पूछ रहा है। देखिए यहाँ पावर 4 से पावर 1 में जाना है, हम लोग को यहाँ पर वर्गमूल लेना पड़ेगा।
और यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि या तो 2 जोड़ते हैं या घटाते हैं, और वो देखते हैं कि कंडीशन कैसा बन रहा है। यहाँ पर वर्ग संख्या बनना चाहिए। यहाँ पर 2 अगर हम लोग जोड़ दें तो 324 बनेगा, जो कि एक वर्ग संख्या है, 18 का वर्ग है। यानी यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर हो जाएगा 18। ठीक है, ये प्लस किए हैं तो यहाँ पर प्लस वाला आएगा, माइनस करते तो माइनस वाला आता। अब यहाँ चाहिए x माइनस 1/x। ये देखिए 18 में अगर हम लोग 2 माइनस कर दें तो 16 होगा, जो कि एक वर्ग संख्या है। यानी कि यहाँ से x माइनस 1/x बराबर हो जाएगा 4। तो माइनस किया तो माइनस वाला यहाँ पर आएगा। यही पूछ रहा है तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका मान निकालना। तो वैल्यू रखते हैं, साइन 60 का होता है √3/2 गुना कॉस 60 का होता है 1/2। दोनों को गुना करेंगे तो √3/4 इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 0.60 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या के 1/15वें हिस्से के बराबर है तो दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 1/15वें हिस्से के बराबर है। तो मान लेते हैं यहाँ पर दूसरी संख्या यानी कि सेकेंड नंबर जो है वो क्या है, 15x है। x के टर्म में मान रहे हैं क्योंकि यहाँ पर गुणनफल निकालना है। तो पहला नंबर इसका कितना हो जाएगा, 15x का 1/15 करेंगे तो x आएगा, और दोनों को जब गुना करेंगे तो 15x² आएगा, जो कि यहाँ गुणनफल दे रखा है 0.60। तो इसको लिखेंगे 0.60। 15 से इसको कटाएंगे तो 0.04 टाइम्स ये कट जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, 0.2। दोनों संख्या निकालना, तो पहला माने थे 15x, तो पहला दूसरा माने थे 15x, तो दूसरा कितना होगा, 15 दूना 30 यानी कि 3, और पहला कितना होगा, ये हो जाएगा 0.2। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है 0.2 और 3। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यदि 3% नमक युक्त एक विलयन की 5 लीटर मात्रा में से 2 लीटर पानी वाष्पित किया जाता है तो शेष विलियन में नमक की मात्रा कितने प्रतिशत होगी। ये टोटल विलियन हमारे पास कितना है, 5 लीटर। अगर इसमें नमक निकालें यानी कि साल्ट, तो 5 लीटर का 3% कितना हो जाएगा, 0.15 लीटर। कितना लीटर नमक है। अब ये 5 लीटर मिश्रण में से क्या किया है कि 2 लीटर जो है पानी को उड़ा दिया गया, वाष्पित कर दिया गया। लेकिन नमक तो वही रहेगा, नमक नहीं उड़ता है। तो अब नया जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा, टोटल नमक कितना है 0.15। लेकिन अब जो मिश्रण है हमारे पास वो 5 लीटर नहीं है, क्योंकि 2 लीटर पानी को उड़ा दिया गया, तो बचा कितना, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 लीटर। यानी 3 लीटर पर अब परसेंटेज निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 से कटाएंगे 0.05 गुना करेंगे तो 5% इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, एक व्यक्ति 32 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 1 घंटे 20 मिनट के बाद उसने देखा कि उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी के 5/7 के बराबर है। उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या थी। ठीक है, देखिए यहाँ दूरी को अगर हम लोग निकालें, दो पार्ट में तय किया है, शेष दूरी का 5/7, यानी अगर शेष दूरी 7 है तो जो दूरी उन्होंने तय किया है वो कितना होगा, 5 यूनिट होगा। ठीक है, 7 का 5/7 निकालेंगे तो 5 होगा। अब देखिए टोटल दूरी कवर कितना कर रहा है, 32 किलोमीटर। अगर यहाँ देखें हम लोग जोड़ के तो 7×5 = 12 यूनिट हो रहा है, जबकि वहाँ है 32 किलोमीटर। तो 12 यूनिट 32 किलोमीटर के बराबर करेंगे। तो पहला पार्ट का हमारे पास समय है, तो पहला पार्ट का यहाँ से दूरी भी निकालेंगे। तो 5 यूनिट के यहाँ से कितना आएगा, 32। 32 को 12 से डिवाइड करेंगे, 5 से गुना करेंगे। ठीक है, ये दूरी आ गया। अब इस दूरी को समय से डिवाइड करेंगे तो चाल आएगा। तो समय कितना है, 1 घंटा 20 मिनट। इसको लिख सकते हैं 1/1/3 घंटा, यानी कि 3 × 3 = 4/3 घंटा। तो 4/3 से टोटल दूरी को हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 3 तो 4 तो रहेगा यहाँ, 3 ऊपर चला जाएगा। बस इसको कटाइए, आंसर आएगा। तो कितना आएगा, 3 से कटाएंगे 4 बार में, 4 चौके 16 हुआ, 16 से 2 बार में, 5 दूना 10, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 15 पुरुष किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 9 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि एक पुरुष 1 यूनिट काम करता है, तो टोटल काम कितना होगा, 15 × 30 हो जाएगा। ठीक है, पुरुष की संख्या गुना समय। अब इस कार्य को 9 पुरुष करना, तो 9 से डिवाइड करेंगे, 3 से 3 बार में, 3 से 10 बार में, 3 से 15 बार में, 15 दाही 100, 3 से 5 बार में। ठीक है, 5 दाही 50, 50 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 2500 की धनराशि पर 8 सही 1/4% वार्षिक ब्याज की दर पर 1 मार्च 2018 से 12 मई 2018 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो साधारण ब्याज निकालना तो क्या करते हैं, मूलधन यानी कि 2500 जो दे रखा है हमारे पास, गुना समय। समय निकालना है कि 1 से 12 मई तक, 1 मार्च, मार्च हो गया 31 दिन, अप्रैल हो गया 30 दिन, और 12 दिन इधर हो गया मई का।
टोटल जोड़ के 3 इधर 73 दिन हो रहा है, 73। और इसको वर्ष में बदलना तो 365 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वर्ष में समय लिखा गया यहाँ पर, ठीक है। मूलधन गुना समय गुना दर चाहिए, दर कितना 8 चौक 32 एक 33/4, और बटा 100 भी होता तो यहाँ पर 100 से हम लोग गुना भी करेंगे। तो जीरो जीरो काट देते हैं, 73 से कट जाएगा 5 बार में, और 5 से कट जाएगा 5 बार में, 33 गुना 5/4, तो यह हो गया कितना 150, और 15 165, 4 4 चौके 16, 4 एक का 4, इधर 25, ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। 480 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 वर्ष में 600 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज दर में 2% की वृद्धि कर दी जाए तो ब्याज की राशि में कितनी वृद्धि होगी। देखिए, जो वृद्धि कर रहा है हम लोग डायरेक्ट वृद्धि निकालेंगे। मूलधन कितना है 480, और 2% का प्रत्येक वर्ष वृद्धि हो रहा है, तो 5 वर्ष में कितना बनेगा, 5 दूना 10% का कुल वृद्धि यहाँ पर होगा। तो 480 का हम लोग 10% निकालेंगे, परसेंट के लिए जीरो दोनों हटा दीजिए, तो 48 रुपया इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। वह बड़ी से बड़ी लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके इन तीनों की लंबाइयों को पूर्णतः मापा जा सके। तो वो लंबाई क्या होगी इन तीनों का, एच आ जाएगा 2 मीटर, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा। आगे बढ़ते हैं। ताश के पत्तों की एक गड्डी से यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाला जाता है, फेस कार्ड मिलने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए, ताश के पत्ता में अगर हम लोग देखें तो टोटल, ताश की गड्डी में अगर देखें तो टोटल 52 पत्ते होते हैं, और फेस कार्ड कितने होते हैं 12, ठीक है। तो अनुकूल ये हो गया हमारा 12, और टोटल है 52, तो 12/52 इसका आंसर होगा। कटाने के बाद कितना आएगा, 4 × 12, 4 से 13, यानी कि 3/13, ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। यदि ये है तो इसका मान निकालना, तो यहाँ से ए बी सी का रेशियो निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा, यहाँ से ए बी सी का रेशियो होगा, ए के साथ क्या 2, इसका इन्वर्स सब में यही लिखा जाएगा, यानी कि 1/2, 1/3 और 1/4, ठीक है। सबका अलग अलग लिख। अब इसको हम लोग फ्रैक्शन हटाने के लिए इन तीनों कैल्शियम 12 से यहाँ पर गुना कर देंगे, तो यह आएगा कितना 6, 4 और यहाँ पर 3, ठीक है। ए बी सी का रेशियो है, अगर इसको जोड़ें तो कितना आएगा, 6 4 10 3 13 यूनिट, जबकि यहाँ तीनों का योग कितना दे रखा है 13√2, 13√2, तो ये √2 गुना है, तो हम लोग यहाँ भी √2 गुना करके आंसर निकालें। तो पहला ए का वैल्यू कितना होगा 6√2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 दूना 72, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36, √2 का स्क्वायर 2, 36 दूना 72। उसी तरह इसका 4 चौके 16 दूना 32, इसी तरह 3 3 9 दूना 18, ये कितना हो जाएगा 100 इधर हो गया, और 22, यानी कि 122 टोटल इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। किसी दिए गए कार्य को पूरा करने में इमरान को 11 दिन लगते हैं, ताहिर को 15 दिन लगते हैं और अमला को 13 दिन लगते हैं। एक साथ काम करते हुए वे कार्य को पूरा करते हैं और इसके लिए उन्हें 2012 का भुगतान किया जाता है। यदि सभी की दैनिक मजदूरी समान है तो इसमें इमरान का हिस्सा ज्ञात कीजिए, ठीक है। ठीक है, 3 लोग हैं, कौन सब, इमरान, इमरान को आई लिखते हैं, और है ताहिर, उसके बाद है कौन, अमला, अमला को ए लिखते हैं। तीनों का समय दे रखा है, तो इसका जो कार्यक्षमता का रेशियो होगा वो क्या होगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि 11 का 1/11 हो जाएगा। ताहिर 15 दिन है तो इसका 1/15 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/13। फ्रैक्शन हटाने के लिए इन तीनों का एलसीएम से गुना कर दीजिए, तो एलसीएम वही आएगा 11 × 13, यानी 11 × 15 × 13, ठीक है। तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये 11 कटेगा, इन दोनों को गुना करके यहाँ देना है, ठीक है। तो 15 तिया 45, 4 15 1 का 15 4 19, 195 आया। इसका निकालना तो इन दोनों को गुना करिए, 13 1 का 13 बचा 1, 13 1 का 13 1 14, 143, और इसका निकालना तो इन दोनों को गुना करिए, तो 15 150 और 15 165 आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर इमरान का हिस्सा निकालना है, इमरान का पहला वाला है 195, ठीक है। तो आप मल्टीपल चेक कर सकते हैं, 195 कौन सा था, 15 × 13 था, तो या तो 15 का या 13 का मल्टीपल होगा। और देखें अगर यहाँ 2012 ये 15 से नहीं कट रहा है, यानी कि ऊपर से नीचे नहीं कट रहा है, तो ऊपर में जो नंबर है उसी का मल्टीपल आंसर होगा। तो 15 का अगर देखें तो ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो 15 का ऑप्शन 2 ही मल्टीपल है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आप टोटल का 195 ऊपर दीजिए और टोटल जोड़ के नीचे दीजिए, ठीक है, और गुना 2012 करिए, घटाने के बाद आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते। एक खुदरा विक्रेता एक थोक व्यापारी से 15 कलमों के अंकित मूल्य पर 20 कलम खरीदता है। यदि वह इन 20 कलमों को 1% की छूट पर बेचता है, खुदरा विक्रेता को होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए, 20 कलम वो खरीद रहा है, और मान लेते हैं कि एक कलम का अंकित मूल्य 1 रुपया है, ठीक है।
तो 20 कलम खरीद रहा है और 15 कलम के अंकित मूल्य के बराबर ही उसको पैसा दे रहा है, यानी कि 20 कलम वो 15 रुपया में ही खरीद रहा है। ठीक है, यहाँ जो कह रहा है उसका मतलब यही है। अब ये 20 कलम को वो बेच जब रहा है तो क्या कर रहा है कि वो अंकित मूल्य टोटल कैलकुलेट कर रहा है, लेकिन उस पर 1% का डिस्काउंट दे रहा है। तो 20 कलम है उसके पास, तो 20 कलम का अंकित मूल्य के हिसाब से देखें तो 20 रुपया कीमत होता है, लेकिन उस पर 1% का डिस्काउंट भी दे रहा है, यानी कि इसको 99% में वो बेच रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम लोग अगर निकालें तो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा ये गुना करके, 9 दूना 18, 9 दूना 18 19, यानी 19.8। तो यहाँ 15 से इतना है, कितना का प्रॉफिट है, यहाँ 4.8 का प्रॉफिट है 15 के ऊपर। तो 100% से गुना करके निकाल लेते हैं। 5 दिया, 5 से 20 बार में, 3 से 1.6, 16 दूना 32% इसका जो है आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करा, किस वर्ष के दौरान टिकट बुक करने वाले यात्रियों की संख्या में यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या का प्रतिशत न्यूनतम था। ठीक है, देखिए यहाँ यात्रा करने वाले ये है और टोटल जो बुक हुआ है यहाँ पर क्या है। तो अगर हम लोग 2015 का निकालें तो यात्रा करने वाले 2200 हैं और टोटल बुकिंग है 2400। इस पर परसेंटेज निकालना है तो 100% से गुना करेंगे, तो ये जीरो जीरो कट ही जाएगा, तो आप सब में से ये जीरो पहले ही हटा दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये अगर करें तो 24 × 8 192, उसके बाद ये 24 × 9 216 जाएगा, 40 हो जाएगा, 24 दूना 48, यानी कि ये 92% के करीब जो है इसका आ रहा है। इसका निकालें तो ये कितना होगा, 2000 को 23 से डिवाइड करना, तो 23 × 8 184 जाएगा, 16 160 हुआ, 23 × 7 180, यानी कि 87 से छोटा ही ये रहेगा। उसके बाद तीसरा निकालें तो 2500 को 26 से डिवाइड करना है, तो कितना आएगा, 13 × 9 117, यानी कि 26 × 9 234, 16 बचा 160 हुआ, और 26 × 5 130, ये 6 बार में लगभग जाएगा। ठीक है, और चौथा का निकालें तो ये कितना हो जाएगा, 2450 है, इसको डिवाइड करना है 28, तो ये आएगा आपको 8.7 से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ ये 87 से ज़्यादा, ये 87 से कम है, तो सबसे कम यहाँ पर आया है, क्योंकि ये दोनों तो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो ये कौन से ईयर का है, 2016, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सभी छात्रों के प्राप्तांकों का औसत प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो निकाल लीजिए, या तो अंक में पहले जोड़ लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट परसेंट पहले निकाल लीजिए। 500 पर निकालना है तो क्या करते हैं हम लोग, डबल जीरो हटा दीजिए, 100 के लिए 5 से इसको डिवाइड करिए, तो कितना आएगा, 5×7 = 35, 71% आया। ये 81% आएगा, ये 5×7 = 35, 72% आएगा। ये आएगा 5×8 = 40, 5×8 = 40, 88%। ये कितना आएगा, 62%। सबको जोड़िए, 8 2 10, 2 12, 1 13, 1 14, बचा 1, 1 7 8 15, 7 22, 22 8 30 7 37, 374 बटा टोटल 5 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5×7 = 35 और 24×5 = 25, यानी कि 25%, 75 जो है इसका आंसर आएगा परसेंट, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा वर्ष 2015 के दौरान प्रिंटर मॉडल L1102, कहाँ पर है, L1102 ये की कुल बिक्री सभी प्रिंटरों की कुल बिक्री के कितने प्रतिशत के बराबर है। 2015 में देखिए ये कितना है, 822, और इसमें अगर देखें 2015 में कुल कितना है, 3086। इसका परसेंटेज निकालना, तो 100% से गुना करेंगे, और आंसर थोड़ा दूर दूर है तो हम लोग क्या करेंगे, ये 86 जो है लास्ट में, इसको डबल जीरो मान के ये जीरो यहाँ से हटा दीजिए, 30 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 से 27 दिया 81, और कितना हो गया, 3 चौके 12, यानी कि 27 दशमलव कुछ आ रहा है, तो 27% ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा उन खेलों के नाम बताएं जिनमें सभी स्कूलों के छात्रों की भागीदारी क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम है। तो सबको जोड़ना पड़ेगा, स्कूल का नाम है ABCDE और खेल का नाम यहाँ दे। अगर पहला में देखें तो जोड़ के कितना हो रहा है, सबको जोड़ के लिख लेते हैं पहले, ये हो जाएगा 258, दूसरा हो जाएगा 148, तीसरा हो जाएगा आपको 90, चौथा हो जाएगा 47, और पाँचवा हो जाएगा 448। तो यहाँ पर जो मिनिमम है वो है यहाँ 47, ये किसका है, बास्केटबॉल का, बास्केटबॉल, और मैक्सिमम है क्रिकेट। तो बास्केटबॉल और क्रिकेट ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।